पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से आइए हम वचन के मनन की तरफ जाएं। और आज जो विषय हम आपके साथ मनन करेंगे वो है पापों की क्षमा के विषय में हम क्या जानते हैं। और अगर हम पाप की परिभाषा दें तो एक वाक्य में हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना ही पाप है। जगत की उत्पत्ति से इस बात को हमारे सामने आदम हवा के जरिए रख दिया गया, जिसने परमेश्वर की आज्ञा ना मान करके पाप किया, पर इसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ। और आज भी इस पाप का परिणाम जो है वो भयानक ही है। रोमियो कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मनुष्य पाप किया नंगा हो गया, मनुष्य पाप किया। और रोमियो किताब उसके 3 अध्याय और उसके 10वें पद में कहता है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। यहां तक कि पाप जो है वो समझदारी को चुरा लिया, यूं कहना चाहिए। हम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो गए। पाप के कारण हम परमेश्वर की सत्यता से भटक गए, हम निकम्मे बन गए और हमारी आवाज या हमारा गला खुला कब्र की तरह हो गया। हमारी जीभ छल की बातें करने लगी जब हम परमेश्वर के विरुद्ध हो गए। हमारे होंठ विष की तरह काम करने लगे और हम पाप के कारण हमारे मुंह से श्राप और कड़वाहट निकलने लगी। हमारे पांव लहू बहाने के लिए फुर्तीले हो गए और पाप के कारण ही हमारे जीवन में क्लेश और नाश आ गया और हम सब के जीवन में परमेश्वर का भय खत्म हो गया। यह है पाप की दशा। और जब पाप आई और हम पाप के अंदर संलिप्त हुए तो कई ऐसी चीजें उसके साथ जुड़ती चली गईं। जैसा कि गलातियों किताब उसके 5वें अध्याय के अंदर इस बात का वर्णन है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला कीड़ा और ऐसे कई पाप मनुष्य के जीवन में अपने आप चलाया, केवल एक कारण से, और वो था परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के कारण पाप में पड़ जाना। और मेरे अजीजों, पाप एक ऐसी दशा है जिसका कि केवल एक ही परिणाम है और वो है मृत्यु। जैसा कि हमने आपको कहा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन दूसरा भी एक पक्ष है जहां हम पाप का जब अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर, हमने आपकी दृष्टि में आपके विरुद्ध और आपके सामने हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, और हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमने मन, विचार और कर्म से पाप किया है और पश्चाताप करते हैं
केवल मानते नहीं बल्कि पश्चाताप करते हैं। जैसा वचन कहता है कि तुम अपने वस्त्र को नहीं बल्कि अपने मन को फाड़ करके आओ। जब हम अपने मन को फाड़ते हैं, जब हम दीन होते हैं, जब हम हम्बल होते हैं, तब पाप का जो बोझ हमारे साथ जो जुड़ा हुआ चिपका हुआ रहता है वो धीरे धीरे छूटने लगता है, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद और पाप का बोध आने पर, पाप के पश्चाताप के द्वारा हम एक धर्मी जीवन की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और वहां से हमारे लिए पाप की क्षमा रख दी जाती है, या पाप की क्षमा का उपाय निकल आता है, या पाप की दशा से बचने का, या पाप की दशा से हमें क्षमा मुक्ति का एक रास्ता निकल बन जाता है। हालेलुया। आज हम कुछ समय के लिए इन्हीं बातों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। मुझे नहीं मालूम आप में से जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, पाप के विषय में आपका क्या परिभाषा है, आप क्या सोचते हैं पाप के बारे में, लेकिन एक चीज जान लीजिए, पाप हमें विधर्मी बनाती है, पाप हमारे मन को कठोर करती है, पाप हमें अज्ञानी और मूर्खतापूर्ण बात करने के लिए विवश करती है और परमेश्वर के भय से हमें अलग कर करके हमारे मन में यह डालती है कि परमेश्वर है ही नहीं। आज हम और आप जब इस पापों की क्षमा के विषय में हम क्या जानते हैं, इसके बारे में हम मनन कर रहे हैं, तो एक चीज जान लीजिए कि परमेश्वर का प्रयोजन या परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा हर एक इंसान के लिए जो इस पृथ्वी पर पाया जाता है वो सिर्फ इतना है कि कोई भी नाश ना हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, पाप की अंगीकार कर करके सच्चे पश्चाताप से अनंत जीवन को पाए। पहली जो बात है पाप की क्षमा के विषय में जो बाइबल हमें बताती है, मुझे नहीं मालूम अन्य धर्म ग्रंथ पाप की क्षमा के बारे में क्या कहती है, लेकिन वहां भी पाप और पुण्य की बात कही गई है। मैं अन्य धर्मों की बात या अन्य धर्म के विश्वास की बात नहीं कर करके मैं बाइबल के विश्वास और धर्म की बात करना चाहता हूं जिसका मैं अनुसरण करता हूं। और बाइबल पाप की क्षमा के लिए सिर्फ एक ही बात कहती है, और वो है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके बेशकीमती लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है। स्वीकार करें या ना करें, अगर हम स्वीकार करते हैं तो पापों की क्षमा के विषय में हम अज्ञानी नहीं बल्कि हम ज्ञान रखने वाले लोग ठहरेंगे और हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि पाप का अनुभव जो है वो बड़ा ही भयानक है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में पाप की क्षमा के द्वारा एक असीम आनंद की अनुभूति है। पाप क्षमा हमें आनंद देता है और पाप करने की अभिलाषा हमें मृत्यु देती है। पहली बात है कि परमेश्वर की स्वतंत्रता अनुग्रह के द्वारा रोमियो किताब उसके 3 अध्याय और उसके 24 पद में स्पष्ट किया गया है। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 24 पद में प्रकट किया गया है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेत धर्मी ठहराए गए हैं। हमें किसी प्रकार का मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी भी मूल्य को चुका करके हम अपनी धार्मिकता को नहीं खरीद सकते, अपने पाप से मुक्त नहीं हो सकते, चाहे हम जितना दान दे दें, चाहे हम कितना भी परोपकार कर लें, चाहे हम कितना भी दूसरों की हित के बारे में सोच करके अपने धनराशि को दें, लेकिन अगर पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमारा ये सारा किया गया कर्म व्यर्थ है। ये हमारा सारा किया गया धार्मिकता का परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि हमने पाप का अंगीकार पाप के बोध को करते हुए नहीं किया है।
और इसलिए हम अभी तक उलझे हुए हैं ये सोच करके कि हम परोपकार करेंगे हम धर्मी हो जाएंगे, हम किसी को दान देंगे हम धर्मी हो जाएंगे, हम उपासना करेंगे धर्मी बन जाएंगे, हम कोई तीर्थ यात्रा कर लेंगे धर्मी हो जाएंगे, हम किसी के लिए एक अच्छे साधन का उपाय कर देंगे हम धर्मी हो जाएंगे। नहीं मेरे अजीजों, हम अपने पाप से जब तक प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक हमारे पाप का अंत नहीं है। चाहे हम कितना भी कर्म कांड कर लें, चाहे हम कितना भी धार्मिक अनुष्ठान कर लें, चाहे हम कितनी भी परंपरा और रीति विधि का अपना कर करके उस कर्म कांड को करने का प्रयत्न करें, सब बेकार है जब तक कि हम पाप के बोध को रखते हुए हम अपने पाप का प्रायश्चित ना करें। और जब तक पाप का प्रायश्चित नहीं है तब तक हम अधर्मी हैं, हमारे पाप नहीं क्षमा हो सकते हैं। इसलिए तो वचन कहता है कि परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में हमें सेतमेत धर्मी ठहराया गया, हमें धर्मी ठहराए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को ग्रहण करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए खून पर विश्वास करना पड़ेगा और परमेश्वर के उस अनुग्रह पर विश्वास करना पड़ेगा जो हमें अधर्म से बचा सकता है और हमें धर्मी बना सकता है, पापों का पश्चाताप हमें दे सकता है या पाप के क्षमा को हमें दे सकता है। दूसरी बात, परमेश्वर की परिपूर्णता सब अपराधों को क्षमा करता है। तो कैसे करता है? कुलुस्सियों की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 13 पद में इस बात का जिक्र है। कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद, जहां पर लिखा गया है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। कोई एक गिनती की अपराध नहीं बल्कि उसने सारे गुनाह के अपराध को क्षमा किया है। तभी तो हम पापों की क्षमा के विषय में हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें गुनाह का या हमारे पाप का या हमारे अधर्मीपन का छुटकारा मिला है। उसने एक पाप का माफी नहीं दिया बल्कि उसने हमें जाने अनजाने में किए गए हर एक गुनाह की माफी दी है। लेकिन पश्चाताप करेंगे तब तो, जब हम पाप के बारे में सजग होंगे तब तो, जब हम अपनी आत्मिक दशा की चेतना को जागृत करेंगे तभी तो। हर इंसान जिंदा है, हर इंसान चल फिर रहा है, हर इंसान अपने कर्म में लगा है, हर इंसान अपने दायित्व में लगा है, हर इंसान अपने पारिवारिक जिम्मेवारी में लगा है, हर इंसान अपने कार्य क्षेत्र में परिश्रम कर रहा है। लेकिन अगर हम अपने आत्मिक जीवन की परिश्रम की बात करें तो कहीं ना कहीं हम शून्य हो जाते हैं, क्योंकि हमें पाप का बोध नहीं होता और हम पाप का प्रायश्चित नहीं करते। लेकिन अगर हम आत्मिक जीवन की परिश्रम या प्रतिफल को पाने का परिश्रम करते हैं तो हमें पाप का बोध होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें प्रतिदिन पश्चाताप करना है। तभी तो हम पाप के क्षमा के विषय में जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए रखा गया हम उसे ग्रहण कर सकें। इफिसियों की किताब उसके 4 अध्याय और उसके 32वें पद में लिखा है, परमेश्वर का उद्देश्य और प्रभु यीशु मसीह में अपराध की क्षमा। परमेश्वर का उद्देश्य और प्रभु यीशु मसीह में अपराध की क्षमा। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद, जहां पर इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो और जैसा परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, करेंगे नहीं
कर देंगे ऐसा नहीं, बल्कि लिखा है तुम्हारे अपराध क्षमा किए, अभी किए, अभी पश्चाताप करो, अभी करेंगे, अभी अपने गुनाह को मानो, अभी अपराध का क्षमा मिलेगा, अभी अपराध को मान लो, अपने गुनाह को मान लो, अभी तुरंत उस अपराध की क्षमा मिल जाएगी। लेकिन अगर हम पाप का पश्चाताप करते ही नहीं और हम ये सोचते हैं कि हमारा कर्म कांड हमें धार्मिकता निर्वाह करने के लिए और पाप से मुक्ति के लिए इनफ है, पूरक है, तो हम कहीं ना कहीं भ्रमित हैं, हम कहीं ना कहीं दिशा विहीन हैं। हम किसी भी मत के हों, किसी भी विश्वास के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, ये मायने ये नहीं रखता कि आप कौन हैं, बल्कि आपका ये मायने रखता है कि आप एक इंसान हैं और इंसानियत के नाते आपको अपने इष्ट, अपने परमेश्वर, अपने ईश्वर की कही भी आज्ञा का पालन करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो विधर्मी हैं और हमें पाप का बोध होगा ही नहीं। अगर हम अपने पाप के प्रति सचेत हैं तो अपने ईश्वर की कहे मानेंगे, अपनी उस जन्मदाता का परोपकार मानेंगे, हम उस ईश्वर को जो ब्रह्मांड की रचना करने वाला है उसकी शक्ति को हम महसूस करेंगे, हम उसके अनुग्रह का प्रयोजन को स्वीकार करेंगे, क्योंकि उसका प्रयोजन यही है कि कोई भी नाश ना हो परंतु सब कोई अनंत जीवन पाए। चौथी बात, परमेश्वर की मनसा पापों का स्मरण ना करना, परमेश्वर की मनसा और पापों का स्मरण ना करना। इब्रानियों किताब उसके 10वां अध्याय और उसके 17 पद में इस बात को लिखा गया है। इब्रानियों किताब उसका 10वां अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है कि फिर वो ये कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। अधर्म के कामों को स्मरण नहीं करूंगा, इसलिए स्मरण नहीं करेगा क्योंकि हमने पश्चाताप कर लिया है। हमने प्रभु से कह दिया है कि प्रभु हमें माफ कर। अगर हमने प्रभु के सामने अपनी जुबान से नहीं बल्कि अपने हृदय से अपनी आत्मिक दशा की शुद्धि के लिए या पवित्रता के लिए पाप का प्रायश्चित किया है तो हम पापों की क्षमा के विषय में प्रभु यीशु मसीह के साथ सब कुछ जानने वाले लोग हैं। हम जब तक शैतान के आगोश में थे पाप के बारे में जानते थे, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जाने तब से हमने अपने आधार्मिकता को त्याग करके धर्मी बनने के लिए प्रतिदिन प्रयासशित किया। और ये प्रयासशित जो है, ये डेडिकेशन जो है, ये समर्पण जो है, ये अंगीकार जो है, हमें पाप क्षमा का बोध कराती है। और तब हम कह सकते हैं कि हम पाप के क्षमा के विषय में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम पाप से छुटकारा पाने वाले लोग ठहरेंगे। आज की इस सुबह में आप पाप की क्षमा के विषय में क्या जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे यह लगता है कि इन 4 विषयों के जरिए, 4 बिंदुओं के जरिए कि परमेश्वर की स्वतंत्रता अनुग्रह के द्वारा पाप क्षमा से मिली, परमेश्वर की परिपूर्णता सब अपराधों से क्षमा के बाद मिली, परमेश्वर का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह में अपराध क्षमा करके प्राप्त की गई, और परमेश्वर की मनसा पापों का स्मरण ना कर करके किया गया। और ये तभी संभव है मेरे अजीज जब हम प्रतिदिन अपने पाप का अंगीकार करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का प्रतिपालन करेंगे, जब हम परमेश्वर को अपना सृजनहार, पालनहार, तारनहार करके स्वीकार करेंगे। और मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, जो परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुत कीमती हैं, परमेश्वर आपको प्रतिदिन राह दिखाएगा, प्रतिदिन मार्ग दिखाएगा, प्रतिदिन सोते के पास ले जाएगा, प्रतिदिन
प्रतिदिन हरी चराइयों में बैठाएगा, प्रतिदिन आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि आपने अपने पाप का अंगीकार कर करके, पाप के प्रति सजग होकर के परमेश्वर को प्रसन्न करना ज्यादा उचित समझा। परमेश्वर आप सबों के साथ हो, आपके हृदय में परमेश्वर बातचीत करे, आपके मन को तैयार करे, ताकि आप उस परमेश्वर को जिसने आपको और हमको बनाया है, उसके सामने हम नम्र और दीन होकर प्रतिदिन ये कहते हुए, ऐ ईश्वर, ऐ परमेश्वर, ऐ प्रभु यीशु मसीह, हम ये स्वीकार करते हैं कि हम मन, वचन और कर्म से पापी हैं। प्रभु तू अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप जो लाल किरमिच की तरह हैं, उन्हें हिम के नाई श्वेत करा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए शालोम।